पहली लड़ाई थी टिकट की, क्योंकि कई दावेदार थे, टिकट आपने हासिल कर ली। उसके बाद अब दूसरी जो जंग है उसकी किस प्रकार से तैयारी की गई? सच्ची बात है कि ये हमारे सिरमौर तो हैं ही, लेकिन सिरमौर होने से हमारे इन बच्चों का पेट तो नहीं भरता। भीड़ अनिता साथ लेके आती है, गांव की भीड़ है। चुनाव को ऐसा है जी, अच्छी तरह से कोई जानता नहीं है कि चली गई, फिर अब तक नहीं आई। कल आए, परसों आई, जब भी ऐसी करी तो बनवा देंगे, अब तक नहीं बना। 1.5 साल से धरने बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 24 अपडेट का खास कार्यक्रम चुनाव यात्रा। चुनाव यात्रा के माध्यम से हम आमजन के मुद्दों को आप तक पहुंचाते हैं, जिसके ऊपर आपका युवा वोट करने जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ अटेली से कांग्रेस की प्रत्याशी अनिता यादव मेरे साथ मौजूद है। मैम, चुनाव अभियान की शुरुआत की है और वो भी भागवत गाँव, जो बागेश्वर धाम के नाम से यहाँ से प्रसिद्ध है। हजारों शिव भक्त आते हैं। क्या कारण है कि आज इसी गाँव से आपने शुरुआत की है? क्योंकि ये हमारा जो क्या कहते हैं कि जो हमारा धर्मनगरी जो प्लेस है, ये अब यहाँ पर कहते हैं कि इतनी जो संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसमें पूजा पाठ ये हमारे भगवान ने हमारे को ये संस्कार दिए हैं कि सबसे पहले हम अपने श्री गणेश को मनाते हैं, तो अपने आराधना मनाते हैं, तो हम अपने भगवान को नतमस्तक होते हैं। और ये हमने सारी संस्कार अपने बुजुर्गों से सीखे। और हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी जब यहाँ आते हैं तो वो भी यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहली लड़ाई थी टिकट की, क्योंकि कई दावेदार थे, टिकट आपने हासिल कर ली। उसके बाद अब दूसरी जो जंग है उसकी किस प्रकार से तैयारी की गई? देखो जी, ये सारा जो सब कुछ मिला है, ये बाबा भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद और रावदान सिंह जी के सहयोग से हाई कमान ने जिम्मेवारी दी। तो इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए मेरा ये मानना है कि ये लोग कहते थे कि भाई हमें 400 पार कर दो, बीजेपी वाले कहते थे, फिर हम संविधान बदल देंगे। गांव वालों ने सोचा जब ये संविधान से छेड़ करेंगे तो फिर होगा क्या, क्योंकि उसमें मैं खुद शामिल हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों से कि भाई महिलाओं को हक मिले, अधिकार मिले, उसी की वजह से तो मुझे आज ये प्लेटफॉर्म बोलने का मिला है। उसके साथ छेड़छाड़ करना, तो यहाँ पर सारा मैसेज ऐसा गया कि अरे ये इनको बीजेपी वालों को मैंडेटरी मिल गई है, तो ये तो छेड़छाड़ के तोड़ ही देंगे संविधान को। इसलिए सरकार के इस घिनौने कार्य को देखते हुए लोगों ने मन बनाया और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को वो ताकत मिली कि सारी सरकार ही बदल डाली। हर उम्मीदवार अपना विजन लेके चलता है, तो अनिता यादव का अटेली को लेकर क्या विजन है? अनिता यादव अटेली विधानसभा को चाहती है कि शहरी तर्ज पर हमारे वोटर्स, हमारे सपोर्टर्स, हमारे बच्चे नौनिहालों को यहाँ पर सुविधाएं। आपके जो उम्मीदवार है, दूसरे जो विपक्ष में उम्मीदवार हैं, राविंद्रजीत की बेटी अब की बार चुनावी मैदान में उतरी है। बड़ा परिवार, बड़ा घराना और दक्षिण हरियाणा के अंदर पकड़ बताई जाती है, तो किस प्रकार से आप उनके सामने कौन कौन से मुद्दे अटेली के रखेंगे ताकि उनकी जो कड़ी जो टक्कर आप दे सके? देखो जी, ये तो दक्षिणी हरियाणा तो फिर भी आहिरों की खान है, और ये भी सच्ची बात है कि ये हमारे सिरमौर तो हैं ही, लेकिन सिरमौर होने से हमारे इन बच्चों का पेट तो नहीं भरता ना। ये बड़े घराने के हैं और हमारे बुजुर्ग तो इनसे नतमस्तक ही होते रहे, ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं होती थी। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी महान शख्सियत ने हमें बोलने का अधिकार दिया। जब हम यहाँ पर बोले तो वहाँ खान मार्केट में रहने वाला बच्चा शाणा पोता नेताना सेलंग बागोसी और चित्रोली गाड़ा कोटिया करीरा भड़फ करीरा ककराड़ा ढाणा पड़तल ईसराना चेलावास उनानी गुड़ा सासरुल, ये गुड़ा के बाद फिर आप चले जाओ कैमला पथड़ा, ये सब गांव उन बच्चों के बस के थोड़ी। तो यहाँ पे जो ये डायमेंशन बड़ा है, ये इतना ही है कि मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहती। सब मेरी सम्मानित बहनें हैं। मेरा मुकाबला तो भगवान ने, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि जाओ और अपना काम करके कांग्रेस पार्टी को जीत के हासिल करके और सरकार बनाओ, सरकार में साझा करो और अपने बच्चों का हक दिलाओ। हम कार्यक्रम को देखते हुए आ रहे थे, तो इतनी भीड़ है, 7 बजे का समय हो चुका है, भीड़ अनिता साथ लेके आती है, गाँव की भीड़ है? ये तो मेरे को नहीं पता, ये तो मैं यहाँ बैठे देखती तो ये तो आपको पता है। आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे जरूरत है किस चीज की? यहाँ पे 5000 की आबादी का गांव है, यहाँ पे 4 बूथ हैं, तो ये मान लो मेरे साथ 10-5 आदमी आ भी जाता है तो ये हजारों की भीड़ हो गई। गांव का मन है, गांव के बीच में रहती हूँ,
इनके साथ चूल्हे में रोटी बनाती हूँ और वही लकड़ियों से नहीं कलड़ियों से, और उसके बाद इनके साथ सुख दुख में साझा रहती हूँ। इसी वजह से, इस प्यार की वजह से ये सारा सब कुछ अमला जामा हो पाया है, और मुझे पूरा भरोसा है अपने भागवत गांव पर कि मुझे पूरी तरह से अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा में। तो कोई नहीं। ये थे हमारे साथ अनीता यादव। इसी के अलावा कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का माहौल आज आपके गांव में। अनीता यादव आइए, किस प्रकार से देखते हैं आज को? बड़ा अच्छा माहौल है, सभी इनके साथ हैं, एकदम अच्छी तरह से तन मन धन से साथ हैं, और अच्छी कैंडिडेट है, लोगों से अच्छे बर्ताव है, लोगों से संपर्क में रहती है, और हर समय लोगों के सुख में दुख में हमेशा साथ रहती है। आरती राव को यहाँ से उतारा गया, किस प्रकार से देखते हैं? आरती राव को ऐसा है जी, अच्छी तरह से कोई जानता नहीं है, हालांकि होगी जैसे कोई, पर ऐसे यहाँ कोई उसकी अच्छी तरह पहचान नहीं है। पहचान नहीं है। हाँ, तो क्या रहेगा आपकी बात? किस बस के बीच में टक्कर देखते हैं दिल्ली? यहाँ अपने गांव बागोत में तो अनीता यादव की टक्कर में जी कोई नहीं है। कुछ बुजुर्ग पे है। बाबा, क्या नाम आपका? मेरा नाम बनवारी लाल है जी। कौन सा गांव? गांव बागोत। उम्र भी काफी हो गई घराने है, से कई 70 देखे साल हैं। हो गया। तो अब की बार क्या रुझान लगता है? रुझान देखो जी, हमें तो अनीता यादव का ही लग रहा है, और इन्होंने बागोत में विकास कार्य बहुत किए हैं, इसीलिए इनको रोना भी पड़ रहा है, क्योंकि ये मतलब बहुत अच्छे लीडर हैं और काम भी करवाया है। और अब भी इनको वोट नहीं देंगे तो फिर रोना इसी बात का है कि मैंने सब कुछ करवा दिया और अब आप किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे। इसलिए जो है, इसने बहुत काम किया है और ईमानदारी से काम किया है, और हमारे घटी बदी में जब भी है साथ रही है, मतलब ये विधायक रही हैं, जब तक मतलब पूछती रही हैं भाई क्या हाल है तुम्हारा, क्या है, तो बहुत अच्छी है जो है। तो ये उनका वोट खूब देंगे, पूरा गांव साथ है। कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं। भाई साहब, इसी गांव से? इसी गांव से। क्या करते हैं? बीए कर रहा हूँ सर मैं। तो किस तरह से देखते हैं, सरकार ने 10 साल में बिना खर्ची पर्ची की बात करी? कोई परिवर्तन नहीं आया सर बीजेपी में, किसी को रोजगार नहीं मिला। कांग्रेस सरकार से हमें उम्मीद है। अनीता यादव ने हमारे गांव में पहले बहुत विकास किया है, सारी सड़कें जितनी बनी अनीता यादव ने बनवाई। अच्छा, तो क्या उम्मीद लगाते हैं? पूरा बदलाव चाहते समर्थन हैं? है बागोत गांव से अनीता यादव को, पूरा समर्थन है। पूरा समर्थन है जी। आरती राव को किस प्रकार से देखते हैं? अब की बार रविंद्रजीत सिंह का बड़ा नाम है नहीं जी, इलाके में। इंद्रजीत तो जुट्ठा है जी। आरती राव को नहीं, क्या कारण है? कारण ये है जी, 152 डे के लिए बोल के चली गई, फिर अब तक नहीं आई। कल आए, परसों आई, जब भी ऐसे कह रही तो बनवा देंगे, अब तक नहीं बना। 1.5 साल से धरने बैठे हैं, रोजगार भी नहीं दे पाई सरकार। रोजगार भी नहीं दे पाई सरकार। कुछ और भी साथी हैं। भाई साहब, आप भी इसी गांव से हैं? हाँ जी, इसी गाँव से। कितने वोट है लगभग, कितने युवा क्या क्या करते हैं यहाँ पर? पहलवानी का ज्यादा जोर है। हाँ, पहलवानी का तो आप दौर भी है। पहलवान नजर आ रहे हैं। हाँ जी, ऐसे तो कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है व्यवस्था गाँव? कोई नहीं होगी सरकार की तरफ से। हम ऐसे चाहते हैं कि अनीता यादव जी जीते और हमारे विकसित हो हमारा गाँव। गाँव की मुख्य परेशानियां क्या क्या है? गाँव की मुख्य परेशानी यही है जो आप मैडम जी ने बताई है। तो इस वक्त हम महेंद्रगढ़ जिले के बागोत गांव के अंदर थे, जो अटेली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है, और इस गांव के ग्रामीणों से भी हमने चर्चा की। इसी तरह अन्य गांवों के भी हम चुनावी जो मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए हरियाणा 24 अपडेट।